परंडा की धरती पर चारों राज्यों से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकों का डूंगरपुर जिला अध्यक्ष होने के नाते भारत आदिवासी पार्टी के इस मंच से आप सबको दिल से जोहार करता हूं। आप सब एक बार एक नारा लगाएंगे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, एक तीर एक कमान। धन्यवाद। संचालन करता भारत आदिवासी पार्टी के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में पधारे हुए जगह जगह से राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी, गांव-गांव से पधारे हुए लोग, आज ये लग रहा है, आज ये एहसास हो रहा है कि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को आज रात को नींद नहीं आने वाली है, वो सोने वाले नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है मेरे को। आप सब ने ये ताकत दिखाई है। आज इस ताकत को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले इन चुनावों में बढ़ चढ़ करके दिखानी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिता करके जयपुर और भोपाल के अंदर लोगों को भेजना है। ये इस मन से आपसे कहना चाहता हूं। किराए के मकान में रहते रहते पक गए थे, थक गए थे। कभी लगता था कभी किराया नहीं है, कभी लगता था मकान मालिक निकाल देता है। आज ये लगता है खुद का घर बनाया तो बड़ा मजा आ रहा है। अब तो कम से कम जो नहीं आए वो भी आ जाए इस मंच पे। बातें बहुत सारी है, पूर्व वक्ताओं ने कह दिया है। टेंट वाले भाइयों से निवेदन है, उधर टेंट उखड़ गया है, टेंट वाले साथी जल्दी से उस कोने में जाए और उस टेंट की व्यवस्था को संभाले। अंतोजी रोत आप अपनी बात चालू रखें। आने वाले समय में इन कमल कांग्रेस के लोगों ने जो डूंगरपुर के अंदर वाकया किया था, उस वाकये को ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना है। आगे के जो चुनाव लड़ने हैं, उन चुनावों में मैं आपको डूंगरपुर जिलाध्यक्ष होने के नाते ये वादा दिलाता हूं कि डूंगरपुर की चारों सीटों तो हम जीतेंगे, लेकिन 17 सीटों पे हम जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और हो सके तो ये बात कहना चाहता हूं, अगर तीसरे मोर्चे का दबदबा रहा, तीसरा मोर्चा हावी रहा राजस्थान और भोपाल में, तो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आज आपकी संख्या दिखा रही है, आज आपकी ताकत दिखा रही है। आज ये जो कार्यक्रम है बड़े जिला मुख्यालय पर नहीं हो रहा है, इस डांडिया मामा खेल मैदान में हो रहा है, लेकिन बाजार के लोगों की नजरें हमारे इस खेल मैदान की तरफ है। कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, इनकी आंखें कैमरों की तरह हमें देख रही थी। स्थानीय विधायक, डूंगरपुर के स्थानीय विधायक की 3 बार गाड़ी देखती देखती निकली, तो हमें लगा चिंता इनकी बढ़ गई है जरा। ऐसा पूरे एरिया में हो रहा है, पूरे मिल प्रदेश में हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, वहां सदस्यता शुल्क कट रही है, 10 रुपया सदस्यता है और 250 रुपया स्थायी सदस्यता शुल्क है। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, अपनी भागीदारी को दिखाए कि हम लोगों ने हमारी भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीयता का हमने नागरिकता ग्रहण करी है। ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। बातें बहुत से वक्ताओं ने बताई होगी। समाज को एक दिशा में ले जाते जाते हमें ये एहसास हुआ सालों पहले कि जब तक इन विधानसभाओं के मंदिर में, सत्ता के मंदिरों में हमारे लोग नहीं जाएंगे, सत्ता के मंदिरों में हमारे लोगों का जाना नहीं होगा, तब तक ये लोग हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे। पिछले समय में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से 2 विधायक हमने राजस्थान की विधानसभा में भेजे, जिन्होंने 5 साल आपकी आवाज बंद करके, आपकी बातों को, हक अधिकारों को उस विधानसभा में टेबल को बजा करके किया और आपके लिए इतने सारे काम किए। कल ही हमारे राजकुमार भाई से बात हो रही थी रात को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक विधायक है, उस विधायक से उसके दोगुना काम में इस 84 क्षेत्र में लाया हूं। तो आप लोग ये प्रण लीजिए कि आने वाले समय में 17 विधायक हम जिता करके भेजेंगे और 17 विधानसभा में हम एक भिल प्रदेश को कायम करने की नींव को हम रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज बड़े गर्व का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हमने जो सपना कभी 2003-4 में देखा था,
कि कभी तो हमारा खुद का घर बनेगा, कभी हम हमारे खुद के घर में रहेंगे और हम एक परिवार की तरह आने वाले समय में काम करेंगे। ये सपना आज उस गुरु की वजह से है। इस मंच के माध्यम से उस गुरु का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो गुरु और हम लोग जब साथ में रहते थे तो कभी हमने सोचा था कि यार एक ऐसा कारवा खड़ा हो, ऐसा काम हो जिसमें आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहलाने लायक हो जाए। मैं जब पढ़ता था उस जमाने में अपने आप को डूंगरपुर के अंदर लोग आदिवासी नहीं कहते थे, अपने आप में शर्मिंदा महसूस करते थे। आज इस डूंगरपुर के अंदर मैं रहता हूँ, गैर आदिवासी हमको ये कहते हैं कि हमें आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? तो ये ताकत आप लोगों ने अपने आप में दिखाई है, आप लोगों ने ये हौसला, ये जज्बा जो आया है, उस गुरु के चरणों में मेरा नमन। उस गुरु की सारी इच्छाएं पूरी हो। वो गुरु हमारे बीच में है, हमारे दिलों में है, हमारे पूरे भारत देश के दिलों में बसते हैं। उस गुरु की जो मनोकामना है, हम सब मिल करके, आप और हम कंधे से कंधा मिला करके उनके सपने को साकार करने का काम करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना चाहिए। हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जो सिलेक्शन प्रणाली आने वाले समय में तय करेगी, कोई भाई नाराज नहीं होए। हर भाई ये सोचे कि ये विधानसभा की व्यवस्था है, ये सिलेक्शन प्रणाली की व्यवस्था है, इसके तहत उस भाई को चुना गया है। आपके बीच में से ही ये जाजम तय करेगी। उन भाइयों को हम जिता करके उन दोनों कमल कांग्रेस की पार्टियों के मुंह पे तमाचा मारेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कमल कांग्रेस उन लोगों को आज तो नींद नहीं आएगी, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन आने वाले 4 महीने तक वो सोने वाले नहीं है। आज से ही वो आपको हराने में लग जाएंगे। आप लोग हौसला मत तोड़िएगा, अपनी ताकत को बढ़ाइएगा। आज जो भाई हमारे बीच में नहीं आए, उन तक ये हमारा मैसेज देने की जरूरत है। आज जो ये कारवा खड़ा हुआ है, आज जो ये भीड़ है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भी भाई पधारे हैं, न्योता हमने दिया था, कार्यक्रम थोड़ा डूंगरपुर मुख्यालय से दूर था। आप जो भी भाई आए, आने वाले समय में आप सही न्यूज छापे, भारत आदिवासी पार्टी का आप साथ दे। यही पार्टी है जो इन आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए बोल रही है। हम तो ये कह रहे हैं, इस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, इस अनुसूचित क्षेत्र में जो भी बासिंदे रहते हैं, उनके लिए यह भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी, दलित पिछड़ों के लिए काम करेगी। और इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, राजा डूंगर बरंडा की धरती पर बादल महल के पास में एक शिक्षा के लिए हमने जो जमीन का बात किया था, उस जमीन को लेकर के एक भाई का सुलह हुआ, सुलह में 60-40 का आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो जमीन हमारे नाम होने वाली है। ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन के नाम पे वो जमीन ट्रांसफर होगी। इसके बाद में वहां पे हम सब 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जिले के 353 सरपंच है, उन सरपंचों का वहाँ बोर्ड गड़ा हुआ है, उनसे हम राशि लेकर के वहाँ एक उच्च शिक्षा का भवन हब बनाएंगे और वहाँ दलित पिछड़े लोगों को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है, यही हमारी कामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब अपने लिए समय निकाल करके आप इस भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े, खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और एक नारा हो जाए, मान रहे सम्मान रहे। आवाज नहीं आई। अरे मान रहे सम्मान रहे, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। एक लास्ट बात, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं इस भारत देश के मूल मालिक है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद अनुतोष जी, आपने इलेक्शन और सिलेक्शन प्रणाली को समझाया। अगली कड़ी में